पुणे का लोहगढ़ किला, जहां लोग इतिहास देखने जाते हैं, ट्रैकिंग का रोमांस महसूस करने जाते हैं और खूबसूरत तस्वीरें खिंचवाकर यादें बनाते हैं। लेकिन 18 जून 2026 को इसी किले की ऊंचाई पर एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसे पहले हादसा माना गया और फिर वही हादसा धीरे धीरे एक कथित हत्या की साजिश में बदलता चला गया। यह कहानी 26 साल के केतन अग्रवाल की है। एक युवा बिजनेसमैन, परिवार की उम्मीद, घर का इकलौता बेटा और कुछ महीनों बाद शादी के बंधन में बंधने वाला दूल्हा। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, रिश्तेदारों में उत्साह था, परिवारों में खुशी थी। बाहर से सब बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। केतन की सगाई सिया गोयल से हुई थी और शादी को लेकर बड़े बड़े प्लान्स बन रहे थे। लेकिन पुलिस की जांच के मुताबिक इसी परफेक्ट फैमिली पिक्चर के पीछे एक दूसरा सच छिपा हुआ था। सिया की जिंदगी में एक और शख्स था, नाम था चेतन चौधरी। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण चौरसिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज। शुरुआत में पुलिस ने भी वही माना जो सिया ने उन्हें बताया था। सिया के मुताबिक 18 जून को वह और केतन लोहगढ़ फोर्ट गए थे। वहां फोटो लेते वक्त केतन का बैलेंस बिगड़ा और वह गहरी खाई में गिर गया। पुलिस ने पहले एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की, रेस्क्यू ऑपरेशन चला, बॉडी रिकवर हुई और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन इस केस में असली मोड़ तब आया जब सिया केतन के घर संवेदना जताने पहुंची तो वहां मातम था, परिवार टूट चुका था। लेकिन इसी मातम के बीच केतन की बहन संजना के मन में कुछ सवाल उठे। उन्होंने सिया से उस दिन की घटना के बारे में पूछा, जवाब मिले, लेकिन वे जवाब संजना को संतुष्ट नहीं कर पाए। सिया की बातों में कहीं ना कहीं खाली जगह महसूस हुई। घटना की कहानी में क्लैरिटी नहीं थी और यहीं से परिवार को लगा यह सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकता। केतन के पिता विशाल अग्रवाल को भी सिया के रवैये अजीब लगा। उनका कहना था जब केतन की बॉडी आई तब सिया के चेहरे पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं थी जैसी ऐसी स्थिति में किसी मंगेतर से उम्मीद की जाती है। परिवार का सवाल सीधा था, अगर सिया शादी नहीं करना चाहती थी तो साफ मना कर सकती थी, रिश्ता तोड़ा जा सकता था, शादी कैंसिल हो सकती थी। लेकिन केतन की जान क्यों ली गई? अब पुलिस ने एक्सीडेंटल फॉल वाली कहानी से आगे बढ़कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज देखे गए, मोबाइल रिकॉर्ड्स निकाले गए, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, लोकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन की जांच शुरू हुई और जैसे जैसे सबूत जुड़ते गए हादसे वाली कहानी कमजोर होती चली गई। जांच में सामने आया कि सिया और चेतन के बीच जनवरी से 18 जून तक 2000 से ज़्यादा कॉल्स हुए थे। इन कॉल्स की कुल अवधि करीब 238 घंटे बताई गई। पुलिस के लिए यह कोई सामान्य बातचीत नहीं थी, बल्कि एलिग्ड रिलेशनशिप और पॉसिबल मोटिव की तरफ इशारा करने वाला बड़ा डिजिटल क्लू था। अब टाइमलाइन समझिए। 31 मई को सिया और केतन लोहगढ़ फोर्ट गए थे। पुलिस को शक है कि इस विजिट के दौरान जगह को देखा गया और समझा गया, यानी यह सिर्फ आउटिंग नहीं बल्कि कथित तौर पर रेकी भी हो सकती थी। इसके बाद 4 जून को भी सिया ने केतन को लोहगढ़ ले जाने की कोशिश की, लेकिन केतन की मां ने अनुमति नहीं दी। फिर 14 जून को दोनों फिर लोहगढ़ पहुंचे। पुलिस के मुताबिक उस दिन भी एक अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन केतन बच गया। उस दिन स्नेक स्केयर वाली सांप देखने की बात कहकर सिचुएशन को कवर करने की कोशिश की गई थी। और फिर आई 18 जून की तारीख। यही वह दिन था जब पूरा प्लान एग्जीक्यूट हुआ। पुलिस का दावा है कि चेतन चौधरी भी उसी दिन अलग से लोहगढ़ पहुंचा था। सीसीटीवी में एक हुडी मैन दिखाई दिया। गर्मी के मौसम में हुडी पहनकर चलना पुलिस को सस्पिशियस लगा। जांच में दावा किया गया कि वह व्यक्ति चेतन था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेतन ने लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए अपना फ़ोन शॉप पर छोड़ दिया था और दूसरे फ़ोन के साथ निकला था। उसका इंटरनेट भी कई घंटों तक बंद बताया गया। पुलिस ने उन लोगों से भी पूछताछ की जिन्होंने उस दिन चेतन को फ़ोन पर कॉल किया था। जवाब में मिला कि कॉल शॉप वर्कर्स ने उठाए थे, चेतन ने नहीं। अब इस केस में सबसे बड़ा नया अपडेट क्वेश्चनिंग से आया है। पूछताछ के दौरान सिया ने कथित तौर पर कहा कि शादी तोड़कर परिवार का सामना करने से केतन को मारना आसान लगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिया ने यह भी कहा
कि वह परिवार की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने शादी कैंसिल करने की बात कहने से के बजाय यह रास्ता चुना। यह दावा अभी भी जांच का हिस्सा है और अदालत में साबित होना बाकी है। लेकिन इस बयान के बाद केस और भी गंभीर हो गया। अब जांच सिर्फ सिया और चेतन तक सीमित नहीं है। पुलिस सिया के परिवार, भाई, पेरेंट्स, मैचमेकर्स और डिजिटल डाटा तक पहुंच चुकी है। सिया के माता पिता को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। सिया के भाई साहिल गोयल से भी दोबारा पूछताछ हुई। साहिल ने पुलिस को बताया कि वह चेतन को जानता था। उसके मुताबिक सिया और चेतन की मुलाकात पहले क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। बाद में दोनों कॉमन फ्रेंड की दिवाली पार्टी में मिले और धीरे धीरे करीब आते गए। साहिल ने पुलिस से एक अहम बात कही। उसका कहना था, अगर सिया ने परिवार को बताया होता कि वह केतन को पसंद नहीं करती या शादी नहीं करना चाहती तो परिवार शादी रोक देता। यानी सिया के अपने भाई के बयान से यह बात सामने आती है कि परिवार जबरदस्ती शादी करवाने पर नहीं अड़ा था। दूसरी तरफ सिया के माता पिता का कहना है कि उन्होंने कभी चेतन से मुलाकात या बात नहीं की। उनका दावा है कि उन्हें सिया और चेतन के रिश्ते की जानकारी नहीं थी। पुलिस अब यह भी जांच रही है कि परिवार को कितना पता था, किसने क्या छिपाया और क्या किसी ने इस रिश्ते या साजिश को लेकर कोई बात पहले से महसूस की थी। सिया की मां का भी एक बयान सामने आया है। उनके मुताबिक 18 जून को सिया लोहगढ़ नहीं जाना चाहती थी। उनका दावा है कि 17 जून की शाम वीडियो कॉल पर ट्रिप की बात हुई थी और सिया ने कहा कि अगले दिन फंक्शन है, इसलिए वह रेस्ट करना चाहती है। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी इस वर्जन को भी बाकी एविडेंस के साथ मैच कर रही है। सिया के पिता ने शादी के खर्च को लेकर भी क्लैरिफिकेशन दिया। कुछ रिपोर्ट्स में वेडिंग वेन्यू, पैलेस और बड़े खर्चे की चर्चा थी, लेकिन पिता का कहना है कि शादी उदयपुर में होनी थी। करीब 70 रूम बुक थे और कुल खर्च को लेकर बढ़ा चढ़ाकर बातें कही जा रही हैं। इस केस में एक और एंगल हेयर पैच या विग वाली बात को लेकर भी सामने आया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि सिया को केतन का हेयर पैच पसंद नहीं आया था, लेकिन पुलिस ने इसे अकेला मोटिव मानने से बचते हुए कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ इसी वजह से सिया केतन को पसंद नहीं करती थी। यानी इस एंगल को फाइनल मोटिव की तरह पेश करना जल्दबाजी होगी। फिलहाल पुलिस का फोकस डिजिटल एविडेंस पर है। सिया और चेतन के फोन से डिलीटेड डेटा रिकवर करने की कोशिश हो रही है। चैट्स, फोल्डर्स, कॉल्स, लोकेशन हिस्ट्री और पॉसिबल प्लानिंग से जुड़े डिजिटल क्लूज को फोरेंसिक जांच के लिए देखा जा रहा है। मैच मेकर से भी पूछताछ की जा रही है, जिन्होंने दोनों परिवारों के बीच रिश्ता फाइनल कराया था। इधर केतन के परिवार का दर्द और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। केतन के पिता का सवाल अब भी वही है, अगर शादी नहीं करनी थी तो मना क्यों नहीं किया। केतन के दादा ने आरोप लगाया कि सिया के कुछ रिश्तेदारों को उसके अफेयर के बारे में जानकारी थी, फिर भी शादी आगे बढ़ाई गई। केतन के अंकल ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और अगर किसी ने इस साजिश में मदद की है तो उसे भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। आज इस केस में 3 कहानियां एक साथ चल रही हैं। पहली कहानी पुलिस की, जिसके मुताबिक यह एक प्री प्लान्ड मर्डर कॉन्स्पिरेसी थी। दूसरी कहानी केतन के परिवार की, जो पूछ रहा है कि रिश्ता तोड़ना आसान था, फिर बेटे की जान क्यों ली गई। और तीसरी कहानी सिया के परिवार की है, जो कह रहा है कि उन्हें चेतन और सिया के रिश्ते की जानकारी नहीं थी और अगर सिया दोषी है तो उसे कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि सच का पहला दरवाजा पुलिस स्टेशन में नहीं, केतन के घर में खुला। एक बहन के शक से, एक पिता की बेचैनी से, एक कहानी के टूटे हुए जवाबों से। अगर संजना को सिया की बातों में कुछ अजीब ना लगता, अगर परिवार इसे सिर्फ हादसा मानकर बैठ जाता, अगर पुलिस एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के बाद आगे जांच ना करती, तो शायद लोहगढ़ फोर्ट की वह खाई हमेशा एक एक्सीडेंट की कहानी बनकर रह जाती। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। 18 जून को जिस घटना को पहले ट्रैकिंग एक्सीडेंट कहा गया, पुलिस अब उसे एलिग्ड मर्डर कॉन्स्पिरेसी मानकर जांच कर रही है। सिया गोयल और चेतन चौधरी आरोपी हैं। कोर्ट में सबूत रखे जाएंगे। डिजिटल डाटा, सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड्स, फैमिली स्टेटमेंट्स और क्वेश्चनिंग के दौरान दिए गए बयान सबकी जांच होगी। और अंत में सवाल वही है जो केतन का परिवार आज भी पूछ रहा है, अगर शादी नहीं करनी थी तो केतन को क्यों मारा। लोहगढ़ का किला आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन केतन अग्रवाल के परिवार के लिए वह सिर्फ एक हिस्टोरिकल फोर्ट नहीं रहा, वह एक ऐसे रिश्ते की आखिरी
मंजिल बन गया है, जहां प्यार, परिवार, डर और झूठ की परतों के बीच एक 26 साल के बेटे की जिंदगी खत्म हो गई। और अब इस केस का जवाब सिर्फ पुलिस की चार्जशीट नहीं देगी, बल्कि अदालत तय करेगी कि 18 जून की वह गिरावट सच में हादसा थी या पहले से लिखी गई एक खामोश साजिश। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।